नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर 10 में। मैं हूं रीनू और आपके साथ मैं हूं पुनीत। और चलिए शुरुआत करते हैं सुपर 10 की। सबसे पहले देखते हैं इंडिया सुपर 10। सीबीएसई के 10वीं 12वीं की परीक्षा आज से शुरू। 12वीं के 5 अप्रैल तक और 10वीं के परीक्षा 21 मार्च तक चलेंगी। सुबह 10:30 बजे से परीक्षा होगी शुरू। मुंबई में देखने को मिला है आग का तांडव। सिद्धि विनायक मेट्रो स्टेशन के शेड में भयंकर आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को बुझाया गया। आयकर विभाग ने मंगलवार को मीडिया संस्थान बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों में सर्वे किया। आयकर विभाग के अधिकारियों के अनुसार बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप है। बीबीसी ने ट्वीट कर बताया कि आयकर विभाग की टीम का हम उन्हें पूरा सहयोग कर रहे हैं। टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने अपने क्रू मेंबर से कहा है कि काम के दौरान हमें एथिक्स का ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि कोई ऐसा काम जो टाटा ग्रुप के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है और इमेज खराब करने वाला है तो तत्काल उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड जैसी एक और वारदात सामने आई है। पुलिस को एक ढाबे के फ्रिज में लड़की का शव मिला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शव को कब्जे में ले लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मधुबन पुलिस एकेडमी में हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति कलर प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया किया, अब सरकार वामपंथी उग्रवाद का सफाया करेगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को जनता का पूरा समर्थन मिला। देश एक तरफा मोदी के साथ आगे बढ़ रहा है। नागालैंड में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोहिमा पहुंचे। उन्होंने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 साल पहले नॉर्थ ईस्ट में अवरोध, उग्रवाद, लक्षित हमले आदि का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज नागालैंड फिर से शांति, समृद्धि और विकास की राह पर आ चुका है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी से इतने सवाल पूछे लेकिन पीएम ने एक भी जवाब नहीं दिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने संसद में स्वीकार किया है कि वे विपक्ष के खिलाफ बदले की भावना रखते हुए राजनीति करते हैं। यह हमारे लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जमीयत के वरिष्ठ नेता अरशद मदनी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आपत्ति जताई है और कहा है कि ये लोग जिन्ना की सोच वाले हैं। बंटवारे के समय इन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। बिहार के छपरा में पूर्व सांसद पप्पू यादव की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया जिसमें कई लोगों को चोट आई है। हादसे में पप्पू यादव बाल बाल बच गए। और आइए अब देखते हैं मध्य प्रदेश की सुपर 10 खबर। सीबीएसई की परीक्षा आज सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। स्टूडेंट्स को करीब 1 घंटे पहले करना होगा सेंटर पर रिपोर्ट। किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना प्रतिबंधित है। कैंपी में G20 समिट का तीसरा दिन है। आज एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप आयोजन का समापन होना है। 3 दिवसीय समिट का इंदौर में आयोजन किया गया है। राजधानी भोपाल के कई इलाकों में आज 5 घंटे तक बिजली रहेगी गुल। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा काम। बिजली कंपनी करेगी मेंटेनेंस। मुरैना में पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने मिलकर छापे की कार्रवाई की और 10 क्विंटल मिलावटी पनीर के साथ ही मिलावटी पनीर बनाने का सामान भी जब्त किया है। खाद्य विभाग की टीम अब मामले की जांच कर। मंडला के कांग्रेस नेता और पूर्व जनपद सदस्य हरि लाल मरावी का मिला नरकंकाल। 3 महीने से लापता नेता का बधिया तेंदु कोहरी के जंगल में मिला कंकाल। नरकंकाल के साथ मिला कांग्रेस का गमछा। जांच में जुटी पुलिस। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मांझी सिंधिया अचलेश्वर के दौरे पर वाल्मीकि नगर विकास यात्रा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। रीवा को क्रिकेट स्टेडियम की सौगात भी देंगे। सीएम शिवराज ने गुंडे माफियाओं को एक बार फिर चेतावनी दी है। बरसिया में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गुंडे बदमाश और दादा के लिए सरकार काल है। मासूम की तरफ गलत नजर रखने वालों को फांसी होगी। किसी के जीवन से खिलवाड़ करने वालों पर बुलडोजर चलेगा। किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने रूपंकर कला पुरस्कारों का ऐलान कर दिया। 10 राज्य स्तरीय पुरस्कारों से कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार समारोह 20 फरवरी को खजुराहो में रखा गया है, जहां पर कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा।
दिल्ली में रेलवे की बैठक हुई जिसमें बीडी शर्मा शामिल हुए। बैठक में खासतौर पर बुंदेलखंड क्षेत्र के रेल विकास को लेकर चर्चा हुई। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन का काम तेजी से शुरू होगा और भूमि अधिग्रहण मुद्दे पर जल्द समाधान निकाला जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे इंदौर में 56 दुकान गए और यहां महाआर्यमन सिंधिया ने खोपरा पेटिस, कोकोनट क्रश समेत दूसरे व्यंजनों का लुत्फ उठाया। महाआर्यमन ने बाजार की स्वच्छता और जीरो वेस्ट मैनेजमेंट की तारीफ की और 56 दुकान पर करीब आधे घंटे तक समय बिताया। इस दौरान लोगों ने उनके साथ सेल्फी ली। विकास यात्रा के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आए और एक ग्रामीण की शिकायत पर पटवारी पर जमकर भड़के और उसके निलंबन के मौके से ही निर्देश दे दिए। मंत्री परमार इन दिनों शाजापुर जिले की अपनी शुजालपुर विधानसभा की विकास यात्रा के जरिए गांवों में पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के 3 बांधों के ढहने के खतरे पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट कह रहे हैं कि केंद्रीय जल आयोग ने तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश दे रखे हैं। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सिलावट ने कहा कि मैंने 3 दिन में अधिकारियों से ग्राउंड रिपोर्ट मांगी। ग्वालियर पुलिस ने 30,000 के फरार इनामी डकैत राम सहाय गुर्जर के अवैध मकान को धराशायी करते हुए उसके कब्जे से 15 बीघा सरकारी जमीन को मुक्त करा लिया। राम सहाय गुर्जर पर नाबालिग लड़की अपहरण कांड और श्योपुर में फिरौती के लिए 3 लोगों के अपहरण का केस दर्ज। सीधी की धौनी विधानसभा के ताला ग्राम पंचायत में बीजेपी विधायक कुंवर सिंह टेकाम का लोगों ने भारी विरोध किया। यहां पर जैसे ही विधायक प्रशासनिक अमले के साथ गए, ग्रामीण टेकाम के विरोध में उतर आए। इस दौरान लोगों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और वापस जाओ के नारे भी लगा दिए। तहसीलदार के हस्तक्षेप के बाद ये मामला शांत हो पाया। हरदा में जन सुनवाई में कलेक्टर ऋषि गर्ग का अनोखा और जुदा अंदाज देखने को मिला, जहां दरअसल ग्रामीण इलाके से आने वाले आवेदकों के साथ छोटे बच्चे भी आते हैं और कई बार समय ज्यादा लगने से बच्चे परेशान होते हैं और ऐसे में बच्चों को कलेक्टर ऋषि गर्ग के पास बुलाकर उनसे बातचीत कर गिफ्ट भी चॉकलेट देते नजर आए। G20 समिट के विशेष मेहमानों का दलधार के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू गया था। इस दौरान पारंपरिक आदिवासी कलाकारों ने नृत्य किया, जिसका विदेशी मेहमानों ने लुत्फ उठाया। इस दौरान मेहमानों ने डांस किया। मांडू के जाज महल में लाइट एंड साउंड शो का मेहमानों ने लुत्फ उठाया। चंपा बावड़ी के नजदीक मेहमानों ने डिनर भी किया। और चलिए अब देखेंगे छत्तीसगढ़ सुपर 10 खबरें। आज मुंगेली दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव लोरमी में सामाजिक धार्मिक आयोजन में होंगे शामिल। जिले में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बलरामपुर में 2 लोगों के झुलसने पर पुलिस का बयान, ज्वलनशील पदार्थ की चपेट में आने से झुलसे लोग। एक का मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर इलाज जारी। बलौदाबाजार में शराब दुकान के सुपरवाइजर ने 12 लाख रुपए का गबन किया। शहर की 2 शराब दुकानों से मामला सामने आया। सुपरवाइजर पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। विभागीय जांच की जा रही है। रायपुर के मेकाहारा के मरीजों की आज बढ़ेगी मुश्किल। मेकाहारा की 178 नर्स आज आंदोलन पर 4 सूत्री मांगों को लेकर कर रही प्रदर्शन। मुंगेली में स्कूली बच्चों पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। 45 बच्चों पर हमला कर दिया। लोरमी के महाराणा प्रताप स्कूल के बच्चों को इलाज के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया। सूरजपुर में पुलिस ने 10 ड्रम डीजल किया जब्त। गाड़ियों से डीजल चोरी की आशंका है। राई गांव में एक युवक के घर से बरामद हुआ। जांच में जुटी पुलिस। रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों की समीक्षा की जानी है। इसके लिए कांग्रेस स्वागत समिति की बैठक हुई। इसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ भी मौजूद रहे। महाधिवेशन को ठीक तरीके से आयोजित करने के निर्देश हुए और महाधिवेशन को लेकर 17 कमेटियां भी बना दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीबीसी पर रेट पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीबीसी के लिए कभी प्रधानमंत्री स्वयं कहते थे कि जो बीबीसी कह दे उसे सत्य मानो। आज उस पर इनकम टैक्स का छापा डालकर आवाज दबाना चाह रहे हैं। देश भर के साधु संत छत्तीसगढ़ में 18 फरवरी को एक साथ पदयात्रा निकालने वाले हैं। विश्व हिंदू परिषद के संयोजक चंद्रशेखर वर्मा बता रहे हैं कि कई जिलों से होते हुए 19 मार्च को यह पदयात्रा रायपुर पहुंचेगी, जहां सभी संत भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का संकल्प लेंगे। पदयात्रा प्रतिदिन 20 से 25 किलोमीटर की चलेगी, जिसमें साधु संत शामिल रहेंगे। भेप की पदयात्रा पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा। सीएम ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के लोग आ रहे हैं तो कौशल्या माता के मंदिर भी जाएं।
शिवरी नारायण जाएं, गोठान देखने जाएं, राजिम जाएं, चंपारण जाएं, हमने प्रभु राम की मूर्ति की स्थापना की है, वह भी देखने जाएं। इधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेताओं की हत्या के विरोध में बीजेपी 17 फरवरी को चक्का जाम करने वाली है। 16 फरवरी को बस्तर मुख्यालय से रैली निकाली जाएगी और आईजी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन होगा। बस्तर को छोड़ 17 फरवरी को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन होना है। चक्का जाम दोपहर 2 से 5 बजे तक रखना है। बीजेपी ने मोर आवाज मोर अधिकार रैली और कांग्रेस विधायक कुलदीप जुनेजा के कार्यालय का घेराव किया और इस रैली में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी ने रायपुर के नमस्ते चौक स्थित कार्यालय का घेराव किया। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने नक्सली हिंसा पर बड़ा बयान दिया और कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है। कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। लोकसभा में दुर्ग सांसद विजय बघेल ने छत्तीसगढ़ में शराब, नशे के कारोबार, जुआ और सट्टा का कारोबार चलने का आरोप लगाया। साथ ही प्रदेश में नक्सली घटनाओं में भी बढ़ोतरी का मामला उठाते हुए इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी से करवाने की मांग की है। साथ ही दोषियों को सजा दिलाने की मांग भी की है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के वीडियो पर बवाल मच गया है। इसमें एक्टर ग्लो पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने इस क्लिप को बारीकी से नोट किया, जिसके बाद अक्षय कुमार पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिया। लोगों का मानना है कि एक्टर अक्षय कुमार ने भारत के नक्शे पर अपना पैर रखा हुआ है। कांकेर जिले के बेटिया थाना क्षेत्र के ग्रामीण सरकार से मोबाइल टावर की मांग कर रहे हैं। दरअसल आखमीटा गांव में मोबाइल टावर लगा था, जिसे नक्सलियों ने 5 महीने पहले आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद से ग्रामीणों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और आइए अब नजर इंटरनेशनल सुपर 10 पर। भारतीय मूल की निकी हेली 2024 में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन सकती हैं। मंगलवार को निकी ने एक वीडियो मैसेज जारी किया, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि वो राष्ट्रपति बनने की रेस में शामिल हो रही हैं। 51 साल की निम्रता निकी रंधावा हेली रिपब्लिकन पार्टी की मेंबर है और साउथ कैरोलिना स्टेट की गवर्नर रह चुकी हैं। इजरायल में जुडिशरी सिस्टम में सुधार को लेकर पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार एक नया बिल लेकर आई है, जिस पर संसद में हंगामा हो गया। 10,000 से ज्यादा लोगों ने संसद के बाहर विरोध किया। प्रदर्शन के लिए देश भर से लोग बस, ट्रेन और कार से यरूशलेम पहुंचे। इस दौरान उनके हाथ में इजरायल के झंडे, मेगाफोन और बैनर थे और वे लोकतंत्र और न्यायिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए नारे लगाए। यूक्रेन जंग में लड़ने से इनकार करने वाले सैनिक की रूस बेहद क्रूर तरीके से हत्या कर रहा है। हाल ही में यूक्रेन से लौटे वैगनर ग्रुप के एक सैनिक का सिर हथौड़े से फोड़कर उसे मार डाला गया। वह यूक्रेन की तरफ से छोड़े गए 63 रूसी सैनिकों में शामिल था। सऊदी अरब पहली बार किसी महिला एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए रेयाना बतनावी के नाम की महिला एस्ट्रोनॉट को चुना गया है। वो इस साल के आखिर में स्पेस स्टेशन जाएंगी। उसकी जानकारी सऊदी न्यूज एजेंसी ने जारी की। रूस यूक्रेन जंग को देखते हुए अमेरिका ने रूस में रह रहे अपने नागरिकों से तुरंत देश छोड़ने को कहा। अमेरिका ने आशंका जताई है कि रूसी अधिकारी बिना किसी वजह के गलत तरीके से अमेरिकी नागरिकों को गिरफ्तार कर सकते हैं, जिसे देखते हुए मॉस्को में स्थित अमेरिकी एम्बेसी ने चेतावनी जारी की है और साथ ही किसी भी नागरिक को रूस न जाने की सलाह दी गई है। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप ने खतरनाक तबाही मचाई। इन दोनों देशों में अब तक 37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने तुर्की के साथ लगी 2 और बॉर्डर क्रॉसिंग खोलने की घोषणा कर दी है। इसके जरिए यूएन भूकंप से जुड़ी राहत सामग्री सीरिया भेज पाएगा। अगले 3 महीने तक देशवासियों की मदद के लिए बॉर्डर खुली रहेगी। 2011 में सीरिया में शुरू हुए सिविल वॉर के बाद पहली बार ये सीमाएं खोली गई। अमेरिका की मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी कैंपस में 2 जगह गोलीबारी हुई है और उसमें अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कम से कम 5 छात्र घायल हुए हैं। एमएसयू पुलिस ने कहा कि 43 साल के आरोपी ने हमले में खुद को भी चोट पहुंचाई, जिससे उसकी मौत हो गई। कैंपस के बाहर संदिग्ध शव पाया गया। श्रीलंकाई डिफेंस मिनिस्ट्री ने एलटीटी चीफ वेलुपिले प्रभाकरन के जिंदा होने के दावे को मजाक बताया। श्रीलंका डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता ने कहा है कि कंफर्म है कि प्रभाकरन 19 मई 2009 को मारा गया था। उसके डीएनए से यह साबित हो चुका है। दरअसल सोमवार को तमिलनाडु के कांग्रेस नेता और वर्ल्ड कन्फेडरेशन ऑफ तमिल के अध्यक्ष पाझा नेदुमारन ने दावा किया था कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी कि एलटीटी का चीफ वेलुपिल्लई प्रभाकरन जिंदा है।
किंग चार्ल्स की पत्नी क्वीन कंसोर्ट कैमिला कोरोना संक्रमित पाई गई। कैमिला को सर्दी जुकाम की शिकायतें थी। टेस्ट के बाद उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पाकिस्तान में महंगाई के लगातार नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में दूध की बढ़ती कीमतें पहली बार 200 रुपए प्रति लीटर के स्तर को पार कर चुकी है। कहा जा रहा है कि 1975 के बाद महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। और चलिए अब देखेंगे स्पोर्ट्स सुपर 10। भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दिल्ली में होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए टीम से जुड़ चुके हैं। बीसीसीआई ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। पहले टेस्ट में चोट की वजह से टीम से बाहर रहे श्रेयस अय्यर की दिल्ली टेस्ट में वापसी की उम्मीद है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 17 फरवरी से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है। टीम इंडिया के अब तक के सबसे लोकप्रिय कोच में से गैरी कर्स्टन ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को लेकर बड़ा बयान दिया। गैरी का कहना है कि 2007 वनडे वर्ल्ड और खराब फॉर्म की वजह से परेशान सचिन 2007 वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट की सोच रहे थे। गैरी के मुताबिक सचिन को समय समझाना एक कठिन चुनौती है। धर्मशाला में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले मैच के रद्द होने से क्रिकेट प्रेमियों में खासी निराशा है। इसके साथ ही मैच के रद्द होने से यहां की इकोनॉमी प्रभावित हुई है। मैच के आयोजन को लेकर होटल्स की एडवांस बुकिंग 90% तक पहुंच गई थी। पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में पर्यटकों की आवाजाही में कमी से वीरानी छाई है, जिसके चलते कारोबार मंदी की चपेट में। पाकिस्तान सुपर लीग में डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान को 1 रन से हरा दिया। तो वहीं चोट की वजह से 3 महीने से प्रोफेशनल क्रिकेट से बाहर रहे शाहीन शाह ने 27 रन देकर लाहौर कलंदर्स के लिए एक विकेट के लिए 176 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी। मुल्तान के सुल्तान 6 विकेट के नुकसान पर 174 रन ही बना पाए। ऐतिहासिक विमेंस प्रीमियर लीग का पहला ऑक्शन शानदार रहा। कुल 87 खिलाड़ियों पर 5 टीमों ने 59 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए। इनमें 30 विदेशी और 57 भारतीय खिलाड़ी बिकी। दिल्ली, गुजरात और बेंगलुरु ने सबसे ज्यादा 18 खिलाड़ी खरीदे। यूपी ने सबसे कम 16 खिलाड़ी लिए। मुंबई ने 17 खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया। दिल्ली ने ऑक्शन में सबसे स्मार्ट प्लेयर्स खरीदे। टीम बड़े खिलाड़ियों के पीछे नहीं गई। दिल्ली ने अपना पर्स बचाया और भारत के स्टार बैटर शेफाली वर्मा को जेमिमा रोड्रिग्स को टीम में शामिल कर लिया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम की कप्तान मेग वेनिंग को भी खरीदा है। WPL के ऑक्शन में भारतीय खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश हुई है। ऋचा घोष को भारी कीमत मिली और उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 1 करोड़ 90 लाख रुपए में खरीदा। ऋचा घोष का कहना है कि वो इन पैसों से अपने माता पिता के कोलकाता में घर उनके लिए लेना चाहते हैं। बंगाल और सौराष्ट्र के बीच 16 फरवरी को रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच घास वाली पिच पर खेला जाएगा। मौजूदा सत्र में बंगाल की ताकत उसकी तेज गेंदबाजी रही है। आकाशदीप, ईशान पोरेल और मुकेश कुमार की तिकड़ी ने शानदार गेंदबाजी की है। मैच से 2 दिन पहले ईडन गार्डन्स की मुख्य पिच पर घास की सतह देखने को मिली और बंगाल क्रिकेट संघ के पिच क्यूरेटर का कहना है कि घास की छटनी नहीं होगी। ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर की आलोचना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कैरी ने कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम सकारात्मक है और उसे दिल्ली में दूसरे टेस्ट मैच में वापसी का भरोसा है। उन्होंने कहा कि टीम उसी तरह से टेस्ट मैच खेलती रहेगी जैसे कि वो पिछले 12 से 18 महीनों में खेलती रही। बीसीसीआई ने विमेंस प्रीमियर लीग के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। लीग की शुरुआत 4 मार्च को मुंबई के दिवाड़ पाटिल स्टेडियम में गुजरात मुंबई मैच के साथ होगी। फाइनल मुकाबला 26 मार्च को मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में होगा। 5 टीमें 23 दिन में 23 मुकाबले खेलेगी। इनमें 20 लीग, 2 प्लेऑफ और 1 फाइनल होगा। पहले सीजन में 4 डबल डेकर मुकाबले खेले जाएंगे। और आइए बॉलीवुड सुपर 10 के ऊपर डाल देते हैं नजर। इन दिनों बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के हम शक्ल सोशल मीडिया पर खूब देखने को मिल रहे हैं। सलमान खान, शाहरुख खान से लेकर ऐश्वर्या राय तक कई सितारों से मिलते जुलते लोग नजर आ रहे हैं। और अभी इसी बीच एक लड़की की झलक देखने को मिल रही है जो हुबहू बॉलीवुड के दमदार एक्टर शाहिद कपूर की तरह दिखता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। शाहरुख खान की फिल्म पठान इन दिनों काफी चर्चा में है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की। शाहरुख की फिल्म का गाना बेशर्म रंग विवादों में जहां था, फिल्म के बाइकआउट करने की मांग भी सोशल मीडिया पर जोरों पर थी। हालांकि अब पठान कमाई के मामले में एक के बाद एक कई रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच फिल्म के मेकर्स ने बेशर्म रंग गाने का एक BTS वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं।
आयुष्मान खुराना की मच अवेटेड फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म साल 2019 में आई फिल्म ड्रीम गर्ल का सेकेंड पार्ट है। हाल ही में मेकर्स ने इस फिल्म का एक वीडियो शेयर किया जिसमें सबकी ड्रीम गर्ल पूजा शाहरुख बने पठान से बात कर रही है और इस दौरान पूजा पठान को अपने आने की तारीख यानी फिल्म की रिलीज डेट बताती है। सोशल मीडिया पर ड्रीम गर्ल 2 का ये वीडियो खूब पसंद आ रहा है। श्रेयस तलपड़े ने हाल ही में अपनी 2012 की फिल्म कमाल धमाल मालामाल के एक सीन के लिए माफी मांगी है। दरअसल फिल्म के एक सीन में श्रेयस ओम की स्टिकर लगे एक मिनी ट्रक को पैर से रोकते हैं। सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो वायरल होने लगा है। कुछ सोशल मीडिया हैंडल श्रेयस को निशाना बनाने लगे। दिग्गज एक्टर जावेद खान अमरोही का 14 फरवरी को निधन हो गया। 60 की उम्र में उन्होंने मुंबई सांता क्रूज के सूर्या नर्सिंग होम में आखिरी सांस ली। जावेद लंबे समय से सांस की बीमारी से जूझ रहे थे, तो वहीं पिछले 1 साल से वो बेड रेस्ट पर थे। उनके दोनों फेफड़े फेल हो गए। जावेद के निधन की खबर चंद्रकांत एक्टर अखिलेंद्र मिश्रा ने अपने फेसबुक हैंडल पर दी। और इसी के साथ सुपर 10 में फिलहाल इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।